अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन एकेडमी में। आज हम 10वीं जमात का डे 8 का निसाब पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुशाबा जज़री मिक़दारों पर अमल। इसमें यहाँ पर 4 का मुरब्बा क्या होगा ये आपको लिखना है। फिर 4 किसका जज़रुल मुरब्बा है? 16 का जज़रुल मुरब्बा 4 है। इसी तरह 9 का मुरब्बा 81, तो 81 का जज़रुल मुरब्बा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह 36 का जज़रुल मुरब्बा क्या है? 6 है। ये हमने 8वीं जमात के अंदर पढ़ा था, ठीक है। इसी तरह अगर जज़री मिक़दार जज़र एन हो तब जज़र को जज़री अलामत कहते हैं। इस तरह की जो अलामत है उसको जज़री अलामत कहते हैं। और अदद एन को इस जज़री मिक़दार का दर्जा कहते हैं और ए को जज़री अदद कहते हैं। अलामत को जज़री अलामत कहते हैं। एन जो है तो वो उस जज़री मिक़दार का दर्जा होता है और जज़र के अंदर जो अदद होता है, यानी यहाँ पर ए दिया हुआ है तो ए को क्या कहेंगे? जज़री अदद कहेंगे, ठीक है। 2 दर्जा वाली जज़री मिक़दार को मुरब्बी जज़री मिक़दार कहते हैं। जिस जज़री मिक़दार का दर्जा 2 होगा उसको मुरब्बी जज़री मिक़दार कहते हैं। मिसाल के तौर पर जज़री मिक़दार जज़र 8, तो इसका दर्जा कितना है? 5 है और जज़री अदद 8 है। इसी तरह जज़री मिक़दार जज़र 7 का दर्जा 2 है और जज़री अदद 7 है, इसलिए जज़र 7 मुरब्बी जज़री मिक़दार है, क्योंकि यहाँ पर दर्जा 2 है और दर्जा 2 वाली जज़री मिक़दार को मुरब्बी जज़री मिक़दार कहते हैं। अब है मुशाबा जज़री मिक़दारें। जिन जज़री मिक़दारों का दर्जा मसावी हो और जज़री अदद भी मसावी हो तो इन जज़री मिक़दारों को मुशाबा जज़री मिक़दारें कहते हैं। दर्जा मसावी हो और जज़री अदद भी मसावी हो तो उनको क्या कहते हैं? जज़री मुशाबा जज़री मिक़दारें कहते हैं। मिसाल के तौर पर 5 जज़र 3, 7 जज़र 3, -6 जज़र 3, ये सब मुशाबा जज़री मिक़दारें हैं। तो इन सब जज़री मिक़दारों का दर्जा 2 है और जज़री अदद 3 है, इसलिए ये क्या कहलाएगी? मुशाबा जज़री मिक़दारें कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। मुशाबा जज़री मिक़दारों पर अमाल, जमा और तफरीक। मुशाबा जज़री मिक़दारों की जमा और तफरीक। तो पहली मिसाल है 7 जज़र 5 जमा 12 जज़र 5। यहाँ पर जज़र दर्जा 2 है और जज़री अदद 5, तो जो अदद है 7 और 12 इसको हम एक जगह कर लेंगे। कौस 7 जमा 12 जज़र 5। जज़र 5 कॉमन है, उसको बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? 7 जमा 12 बचेगा। 7 जमा 12 कितना होगा? 19। तो जवाब क्या आ गया हमारा? 19 जज़र 5। इसी तरह दूसरी मिसाल है 14 जज़र 7 तफरीक 9 जज़र 7। यहाँ पर ये 2 जो नज़र आ रहा है वो असल में दर्जा है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से आपको 214 नज़र आ रहा है, लेकिन वो 14 जज़र 7 मनफी तफरीक 9 जज़र 7 है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे? जज़र 7 जो है तो कॉमन है, उसको बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 14 तफरीक 9 और कौस के बाहर जज़र 7। 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। इस तरह हमारा जवाब क्या आ गया? 5 जज़र 7। इसी तरह अगली मिसाल है 3 जज़र 8 जमा जज़र 50 तफरीक 4 जज़र 2। अब देखो यहाँ पर दर्जा तो एक जैसा है, लेकिन जज़री मिक़दार जो है वो क्या है? अलग अलग है। तो फिर अब जज़री मिक़दार को एक जैसा बनाने के लिए हमको इसको जो है तो आसान सूरत में लिखना पड़ेगा। तो 8 को हम किस तरह लिख सकते हैं? 4 ज़रब 2 लिख सकते हैं। तो इसलिए 3 जज़र 4 ज़रब 2 जमा 50 को हम किस तरह लिख सकते हैं? 25 ज़रब 2, ठीक है। तफरीक 4 जज़र 2, उसको लिखने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, तो जज़र 2 जैसे कि वैसा रहेगा, ठीक है। अब 4 जो है ये 3 जज़र 4 ज़रब 2 जमा
जज़र 25 ज़रब 2 तफरीक 4 जज़र 2। अब अगली स्टेप में क्या होगा कि ये 3 के साथ जो जज़र 4 ज़रब 2 है, तो 4 जो है तो किसका जज़रुल मुरब्बा है, 2 का जज़रुल मुरब्बा है। तो इस तरह से 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा 3 ज़रब 2 जज़र 2 जमा 25 जो है तो किसका जज़रुल मुरब्बा है, 5 का जज़रुल मुरब्बा है। तो 5 बाहर आ जाएगा और जज़र के अंदर का 2 जैसे कि वैसा रहेगा, तफरीक 4 जज़र 2 जैसे कि वैसा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या किया है, ये जज़र 4 ज़रब 2 जो है, तो 4 किसका जज़रुल मुरब्बा है, 2 का, तो 2 बाहर आ गया। तो अगली स्टेप में लिखा हुआ है 3 ज़रब 2 जज़र 2 जमा फिर 25 किसका जज़रुल मुरब्बा है, 5 का, तो 5 बाहर आ गया, अंदर जज़र में 2 जैसे के वैसे बचा, तफरीक 4 जज़र 2 जैसे के वैसे लिख ली। अब क्या हो गया कि हमारा जज़री मिकदार जो है तो एक जैसी हो गई, जज़र का दर्जा पहले ही एक जैसा था, अब जज़री मिकदार भी एक जैसी हो गई। तो अब इसकी हम जमा तफरीक जो है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगली स्टेप में 3 ज़रब 2 कितना हो जाएगा, 6, साथ में क्या है जज़र 2, 6 जज़र 2 जमा 5 जज़र 2 तफरीक 4 जज़र 2। अब जज़र 2 एक जैसा है, उसको बाहर निकाल लो, कॉमन निकाल लो। जज़र 2 बाहर निकालने के बाद अंदर क्या क्या बचेगा, 6 जमा 5 तफरीक 4। ठीक है, 6 जमा 5 कितना होगा, 11 होगा, 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, और बाहर क्या है जज़र 2। तो इस तरह से हमारा जवाब आ गया 7 जज़र 2। ठीक है, इसी तरह कुछ मिसालें हैं, इनको आप हल कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।